नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो किस चीज़ का है? इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। यानी अभी भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के तहत विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी के लिए आपका सिलेबस क्या होगा, आईएएफ ग्रुप से रिक्वायरमेंट 2021 के लिए जो भर्ती होगी उसका वेतन यानी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है वो सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है? इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने एलडीसी, मेस स्टाफ, एमटीएस, क्लर्क, स्टोर कीपर, पेंटर, आशुलिपिक और अन्य के तहत मुख्यालय साउथ वेस्टर्न एयर कमांड मुख्यालय है आईएएफ एओआर के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के लिए 255 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ में इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती या फिर रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक प्रतियोगिता क्या, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें बात करें तो मेस स्टाफ के 47 पोस्ट है, एमटीएस के 61 पोस्ट है, सीएमटीडी ओजी के लिए 7 पद हैं, एच के लिए 49 पद हैं, लॉन्ड्रीमैन के लिए 9 पद है, वोल्केंसर के लिए आपके 2 पद हैं, कुक ओजी के लिए 38 पोस्ट है, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, एलडीसी के लिए 11 पोस्ट है, स्टोर कीपर के लिए 3 पोस्ट है, पेंटर के लिए 4 पोस्ट है, कुक के लिए 3 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 4 पोस्ट है, आया है वार्ड सहायिका के लिए 1 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है, स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट है और फायरमैन के लिए 8 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी क्या है, टोटल 255 पदों पे भर्ती का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें बात करें सबसे पहले एमटीएस, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन आया है, वार्ड सहायिका और वेलेंसियर के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास, यानी आपकी क्या है 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन आया है, वार्ड सहायिका और वॉलंटियर के लिए। बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए क्या है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास और साथ में आपको क्या है मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए, या फिर हिंदी में बात करें या फिर सीधी कंप्यूटर पर बात करें तो अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और साथ में आपकी क्या 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। क्लर्क हिंदी टाइपिंग की टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें क्या मांगा इन्होंने, 12वीं कक्षा या समकक्ष और साथ में टाइपराइटर पर हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति या कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति आपकी होनी चाहिए, 12वीं क्लास होना चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग वहां रखी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के बारे में अगर बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या है 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, डिटेक्शन यानी 10 मिनट में 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से क्या आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर पर प्रतिलेखन हो 50 मिनट में अंग्रेजी में क्या आपको ये करने हैं। अब बात कर लेते हैं स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए। तो इसके लिए आपके पास क्या है, स्नातक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास मांग रखी है।
कारपेंटर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या है 12वीं मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। पेंटर के लिए मैट्रिकुलेशन पास मांग रखा है, और आपको क्या है पेंटर में आपके पास क्या है व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बात करते हैं सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड यानी CMDT के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी शिक्षा बोर्ड से यानी भारत सरकार द्वारा शिक्षा बोर्ड से क्या है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। हल्के और भारी वाहन के लिए वैध नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग और मोटर तंत्र के ज्ञान में पेशेवर कौशल होना चाहिए। मोटर वाहन चलाने में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। बात कर रहे हैं कुक के लिए, तो कुक के लिए क्या आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए खान पान में, जो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो, और किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से क्या आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। फायरमैन के बारे में अगर बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए। राज्य अग्निशमन सेवा या मान्यता प्राप्त संस्थान के तहत अग्निशमन में प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। ये भी आपको क्या है ज्ञान होना चाहिए, और आप क्या शारीरिक रूप से फिट भी होना चाहिए। तो ये आपका फायरमैन के लिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या आयु में छूट भी दी जाएगी, जो आपको बेसिक छूट दी जाती है। बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, तो 12 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 13 मार्च तक आपके फॉर्म आप भर सकते हो। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। कुछ एक पदों में क्या फिटनेस फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, कुछ एक में ट्रेड टेस्ट होगा, तो इसमें अलग अलग है। वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से ट्रेड के लिए क्या क्या होंगे। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। एग्जाम पैटर्न में आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन, ये आएगा आपका रीजनिंग का। बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या क्या आएगा आपका। तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C के लिए बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में, तो नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपका आएगा मैथमेटिक्स का सिलेबस। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए यानी ग्रुप C की भर्ती आई है, उसके लिए जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें आएगा वन वर्ड, स्पेलिंग्स, स्पॉट द एरर, इडियम एंड फ्रेज, स्टफिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, स्टफिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स और एंटोनिम्स, ये आएंगे। इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें 25 नंबर के जनरल इंग्लिश के। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा बुक एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड एंड हॉनर्स, कल्चर, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा यानी पेपर हो जाएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C के लिए आपकी सैलरी के बारे में। तो लेवल फर्स्ट के लिए 18,000 रुपये सैलरी होगी शुरू से, लेवल सेकंड के लिए 19,900 रुपये, लेवल फोर्थ के लिए 25,500 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो इसमें क्या अलग अलग लेवल पे है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन दिया, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप C के तहत LDC की हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, मेस और भी बहुत सारे क्या पदों पर क्या भर्ती निकली हुई है। और हमने डिस्कस किया कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, IAF ग्रुप C का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा,
इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने जो आपको यहाँ पे जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको उधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या है वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।